दोस्तों, इंसान जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपमान, धोखा या मुश्किल हालात भी। लेकिन अगर कोई उसे नजरअंदाज कर दे तो ये बात उसके लिए सबसे बड़ी चोट बन जाती है। सच कहें तो इंसान को बेइज्जती से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उसे तब होती है जब उसकी मौजूदगी को अनदेखा कर दिया जाए। और यही वजह है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में इग्नोर करने की कला सीखना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक हथियार है। हम हर दिन न जाने कितनी नकारात्मकता, टेंशन और बेवजह के विवादों से घिरे रहते हैं। लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, उलझाते हैं और हमारी ऊर्जा चुराने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है तो धीरे धीरे आप अपनी असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इग्नोर करने की कला में माहिर हो जाता है वही असली खिलाड़ी बनता है। वही इंसान अपने फोकस को बचा पाता है, मंजिल तक पहुंचता है और दुनिया की भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 खतरनाक उलटे तरीके जो आपको सिखाएंगे कि असली इग्नोर करना क्या होता है। सिर्फ चुप रहना या किसी को जवाब न देना ही इग्नोर नहीं है, बल्कि ऐसा इग्नोर है जिससे सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा ईगो क्यों ना रखता हो, अंदर से टूट जाता है। मानसिक रूप से वह इतना परेशान हो जाता है कि खुद से ही लड़ाई करने लगता है। यही असली साइकोलॉजिकल हथियार है। बिना बहस किए, बिना शब्द बोले सामने वाले को हिला देने का तरीका। चाणक्य ने कहा था, शत्रु का सामना करना बुद्धिमानी है, पर शत्रु को अनदेखा करना सबसे बड़ी चालाकी। सोचकर देखिए, अपमान इंसान के लिए बुरा होता है, लेकिन जब कोई हमें पूरी तरह अनदेखा कर देता है तो वो दर्द कई गुना ज्यादा होता है। और अगर आपने इस कला को सीख लिया तो लोग खुद आपके पीछे आने लगेंगे। आप न सिर्फ मानसिक शांति बनाए रखेंगे बल्कि उस खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े होंगे। वो भीड़ जो हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देती है, हर बहस में कूद जाती है और अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रहती है। लेकिन आप अलग होंगे और यही अलग पहचान आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इग्नोर करने की इस खतरनाक कला को सीखने के लिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, तभी पूरी बात समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1, साइकोलॉजिकल वेपन, जब इग्नोर बन जाए सबसे घातक हथियार। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब उसकी ईगो पर चोट लगती है, और ये चोट सबसे गहरी तब लगती है जब कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। सोचिए, आप किसी इंसान को इतना अटेंशन देते हो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, उसकी छोटी सी जरूरत पर भी तुरंत दौड़ पड़ते हो। धीरे धीरे आपकी ये अवेलेबिलिटी उसके लिए स्पेशल नहीं रह जाती, बल्कि सच तो ये है कि एक समय ऐसा आता है जब वही इंसान आपकी मौजूदगी से परेशान होने लगता है। उसे आपकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जहां आपका सम्मान ना हो वहां जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता वहां रहना खुद को कमजोर बनाना है। यही बात इग्नोर करने की ताकत को और भी स्पष्ट करती है। यहीं पर काम आता है ये खतरनाक साइकोलॉजिकल हथियार, इग्नोर करना। इसका इस्तेमाल तभी करो जब सामने वाला आपकी कदर करना भूल जाए, जब उसे लगे कि आपकी मौजूदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। उस वक्त आपको खेल पलटना है। उस इंसान को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दो। अपनी लाइफ को इतना बिजी और इतना इन्वॉल्व कर लो कि उसे लगे जैसे उसकी मौजूदगी आपके लिए मायने ही नहीं रखती। उसे महसूस होना चाहिए कि चाहे वो आपकी जिंदगी में हो या ना हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अब होगा क्या? शुरुआती कुछ दिनों तक सामने वाला अकड़ में रहेगा। उसे लगेगा कि अरे, अभी थोड़ी देर में ये खुद मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझसे नॉर्मल हो जाएगा। वो आपके रिएक्शन का इंतजार करेगा। लेकिन यही असली टेस्ट है। आपको अपने नियम को नहीं तोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बिल्कुल चुप रहना है। उसकी लाइफ में चाहे कितने बड़े इवेंट्स हों, चाहे वो परेशानियों से गुजर रहा हो या खुशियों में डूबा हो, आपको कहीं भी अपनी मौजूदगी नहीं दिखानी है। याद रखो, ये साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। धीरे धीरे वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, कौन सी गलती कर दी कि अब ये मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देंगे। चाणक्य का स्पष्ट मत था, मूर्ख से बहस करने से बेहतर है उसे मौन से हराना। और यही रणनीति यहां काम करती है। बहस में उलझने के बजाय आपका मौन और इग्नोर सामने वाले को अंदर तक कमजोर कर देगा। अगर इंसान घमंडी है तो शुरुआत में वो आपको इग्नोर करने की एक्टिंग करेगा, लेकिन
सच्चाई ये है कि चाहे कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना हो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अटेंशन होती है। जैसे ही आप उसकी तरफ जाना बंद कर दोगे, उसे अटेंशन देना छोड़ दोगे, वो अंदर से खालीपन महसूस करने लगेगा और तभी असली गेम शुरू होगा। वो खुद सोचने लगेगा कि अब उसे आपकी तरफ आना चाहिए, अब उसे खुद कोशिश करनी चाहिए कि आपका ध्यान वापस अपनी तरफ खींच सके। और यही वो पल है जब उसका घमंड टूटता है और आपकी इग्नोर करने की ताकत असर दिखाने लगती है। तो याद रखो दोस्तों, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है जो सामने वाले को बिना लड़े, बिना बहस किए मानसिक रूप से हिला देता है। और जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करते हो, तो सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तरीका नंबर 2, जरूरत से ज्यादा सीधापन इंसान को खत्म कर देता है। दोस्तों, एक बात बहुत साफ समझ लो, इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा सीधा इंसान सबसे पहले धोखा खाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। और ये बात हमें चाणक्य नीति बहुत पहले ही सिखा चुकी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। वो इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है, क्योंकि उसकी अच्छाई को लोग उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। आज की दुनिया सीधी नहीं है, यहाँ हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। जब तक आप किसी के काम के हैं, तब तक आप उनके साथ हो, लेकिन जैसे ही आप मना करना सीखते हो, जैसे ही आप ना बोलना शुरू करते हो, लोग बदल जाते हैं। जो कभी आपको अपना कहते थे, वो अब आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते समझ जाओ कि हर किसी के लिए अच्छा बनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप हर बार सबको खुश करने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको इंसान नहीं, इस्तेमाल करने वाली चीज समझेंगे। वो आपको तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक आप चुप रहोगे, झुकते रहोगे और ठीक है कहते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद के लिए खड़ा होना शुरू किया, उसी दिन लोग कहेंगे इसमें तो अब एटीट्यूड आ गया है। पर असल में वो एटीट्यूड नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो आपने देर से लेकिन सही समय पर सीखी होती है। और यही समय होता है जब आपको सबसे जरूरी चीज सीखनी चाहिए, इग्नोर करना। इग्नोर करना यानी उन लोगों को, उन बातों को और उन हालातों को नजरअंदाज करना जो आपकी मानसिक शांति को खराब कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा है कि जब तक आप लोगों की बातों में उलझे रहोगे, तब तक आप कभी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए चुप रहो और अपना काम करते रहो। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो आप उसे जवाब देकर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। इग्नोर करना ही सबसे सही जवाब है। याद रखो, इस दुनिया में आपको मजबूत वही बनाता है जो आप इग्नोर करना सीख जाते हो। और जो इंसान हर किसी के लिए खुद को झुकाता रहता है, वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। इसीलिए जितना जल्दी आप ये समझ लोगे कि सीधापन जरूरी है, लेकिन सीमित मात्रा में, उतना ही जल्दी आप खुद की इज्जत करना भी सीख जाओगे। तो अगली बार जब कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाए, तो बस चुप रहकर बिना कुछ कहे इग्नोर करो और खुद पर ध्यान दो। क्योंकि जो इंसान ये कला सीख गया, वही चाणक्य की उस बात को समझ गया, सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। अब कमेंट में लिखिए, मैं आज से सीधा बिल्कुल नहीं बनूंगा। ये कमेंट आपसे एक वादा होगा। तरीका नंबर 3, द साइलेंट स्ट्रेटेजी, जब खामोशी बन जाए हथियार। दोस्तों, जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, मतलब सच में पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, तब शुरू होता है एक साइलेंट साइकोलॉजिकल वॉर। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन उस इंसान के दिमाग के अंदर एक तूफान उठने लगता है। वो इंसान जो अभी तक खुद को ताकतवर समझता था, अब खुद से ही सवाल करने लगता है, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि अब तुम उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो। उसके मन में खामोशी के जवाब नहीं होते, और यही सबसे बड़ा हथियार है। ये साइलेंस सामने वाले के दिमाग को अंदर से काटने लगता है। जब तुम किसी से बहस करते हो, तो उसे एक मौका देते हो जवाब देने का, लेकिन जब तुम एकदम शांत हो जाते हो, उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हो। तो चाणक्य जैसे महान रणनीतिकारों ने भी बताई है कि युद्ध हमेशा तलवार से नहीं लड़ा जाता, कई बार चुप्पी सबसे धारदार हथियार बन जाती है। जो इंसान चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, असल में वो खुद को हल्का कर रहा है। लेकिन जो इंसान शांत है, वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है
और अंदर ही अंदर सामने वाले को तोड़ रहा है। जब तुम जान जाते हो कि कोई तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहा है, उस वक्त बहस करने से बेहतर होता है उसे इग्नोर करके खुद के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाना। तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में एक ऐसा युद्ध शुरू कर देती है जो वो खुद से लड़ता है। बार बार वो खुद से सवाल करता है, फिर खुद ही जवाब ढूंढता है, और यही सिलसिला उसके मन की शांति छीन लेता है। क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ गलत किया है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि अब तुम इतने शांत क्यों हो। यही शांति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखना, जिस दिन तुमने किसी को जवाब देना छोड़ दिया, अटेंशन देना बंद कर दिया, उस दिन से सामने वाला इंसान अपनी ही सोच में घिरना शुरू कर देता है। वो तुम्हें दिखाएगा नहीं कि उसे फर्क पड़ रहा है, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होता है, हर पल, हर मोड़ पर। पहले वो तुम्हें इसलिए नजरअंदाज करता था क्योंकि तुम हर बार उसके पीछे भागते थे, हर बात पर रिएक्ट करते थे। लेकिन अब जब तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, बिना किसी गुस्से, बिना किसी रिएक्शन के, अब उसे खुद पर शक होने लगता है। अब वो खुद को कटघरे में खड़ा पाता है जहां कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, सिर्फ उसकी अपनी सोच और उसका अपराध बोध होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो वो तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें दूर से देख रहा है। तुम्हारी हर मूवमेंट, हर चुप्पी को एनालाइज कर रहा है। ये दिखावा है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, लेकिन हकीकत ये है कि उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ तुम पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम उसे वो फ्यूल नहीं दे रहे जिससे वो तुम्हें बार बार चोट दे सके। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है? उसे उसकी जगह पर छोड़ दो। वो तुम्हारी जिंदगी में है या नहीं, इसका फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए, जब तुम उसकी उपस्थिति को इग्नोर करने लगोगे, तब वो खुद से पूछेगा, क्या मैं वाकई उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता? और ये सवाल उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ देगा। आखिर में याद रखो, खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाकर कुछ कहता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर सामने वाले के दिमाग में हलचल मचा देता है। इग्नोर करना सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और जो ये खेल जीत गया, वही रियल लाइफ में आगे बढ़ता है, वही चाणक्य की नीति को सही मायनों में समझता है। तरीका नंबर 4, छोड़ना सीखो तभी ऊपर उठ पाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत लोग कहेंगे मेहनत, लगन या टाइम मैनेजमेंट, लेकिन मैं कहता हूं, अगर वाकई तुम्हें ऊपर उठना है तो सबसे पहले तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही बात चाणक्य नीति भी हमें बार बार सिखाती है कि जो इंसान जिंदगी में हर चीज को पकड़े रखता है, वो कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। सोचो जरा, जब आप ट्रेन या टैक्सी से सफर करते हो तो बैग भर भर के सामान ले जाते हो, लेकिन जब फ्लाइट पकड़नी होती है तो आपको बहुत सोच समझकर पैकिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हवा में उड़ने के लिए लोड कम रखना पड़ता है। ज्यादा सामान ले जाओगे तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे और उड़ान भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप हर छोटी बात को पकड़ कर रखोगे, किसने क्या बोला, किसने धोखा दिया, कौन आपकी बुराई कर रहा है, कौन आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो आप कभी ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग और दिल पहले से ही भारी पड़ा होगा। आपको जरूरत है अपने अंदर से इस बोझ को हटाने की। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो, अपने पुराने गुस्से और पछतावों को छोड़ो और उन चीजों को जाने दो जो अब आपकी ग्रोथ में रुकावट बन गई है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात को दिल से लगाता है वो कभी शांत जीवन नहीं जी सकता। इसलिए जरूरी है कि आप सीखें कैसे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाए, कैसे उन चीजों को छोड़ा जाए जो आपकी उड़ान को रोक रही हैं। लाइफ में जितना हल्का रहोगे अपने मन, सोच और इमोशन से, उतना ही तेज और ऊंचा उड़ पाओगे। याद रखो, जो लोग हर चीज को सीरियसली लेते हैं वो ज्यादातर थके हुए और परेशान रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने दिमाग को हल्का रखते हैं और हर बात का जवाब देने के बजाय चुप रहकर इग्नोर करना जानते हैं, वो शांत भी रहते हैं और सफल भी। इसलिए भाई, छोड़ो उन बातों को जो अब मायने नहीं रखती, छोड़ो उन लोगों को जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते, छोड़ो उन फालतू विचारों को जो तुम्हारे दिमाग का बोझ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब तुम अपने मन से हल्के हो जाओगे, तभी तुम उड़ पाओगे और तब लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। तरीका नंबर 5, ना कहना सीखो, वरना लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे।
दोस्तों, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है, उतना ही ना कहना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग जो शरीफ और सीधे स्वभाव के होते हैं, वे अक्सर दूसरों की हर बात मान लेते हैं और हर काम के लिए हाँ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरों की मदद करके वे अच्छा इंसान साबित होंगे, लेकिन असल में यही आदत उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। जब आप हर किसी की बात मानते रहोगे, अपनी हर जिम्मेदारी दूसरों के लिए उठा लोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाओगे, टूट जाओगे। लोग आपके झुकने का फायदा उठाते हैं, आपकी कमजोरी समझकर आपकी हद पार कर जाते हैं। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप समय आने पर साफ साफ ना नहीं कह पाते, तो लोग आपको अपनी मर्जी का कठपुतली समझने लगते हैं। आपके सहने की आदत उनकी ताकत बन जाती है और वे बार बार आपका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए आपको अपनी हदें तय करनी होंगी और दूसरों की गलत बातों को अनसुना करना सीखना होगा। जब कोई आपकी बातों को नजरअंदाज करता है या आपकी मदद की उम्मीद करता है, तो उस वक्त शांत रहना और अपनी बात पर डटा रहना ही सही होता है। इस बात को समझना जरूरी है कि आप इस दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका अपना एक वजूद है, अपने सपने हैं, अपनी इज्जत है। अगर आप दूसरों के लिए अपनी पहचान मिटा देंगे, तो आपकी जिंदगी का क्या फायदा। इसलिए जो लोग आपके लिए नुकसानदेह हैं या जो आपके सपनों को रोकते हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखो। उनकी बातों को दिल पर मत लो, उन्हें ना बोलो, उनसे दूरी बनाओ। इससे आपके अंदर की ताकत बढ़ेगी और आप अपने लिए बेहतर फैसला लेने में सक्षम हो पाओगे।